डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ल्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ 1। यानी 1 मतलब 1, 11, 111, 41, ऐसा जब आता है किसी भी नंबर को इन सीरीज के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेकंडों में कैसे उड़ाओगे, यानी 1 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है बच्चा। तो मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ईजी हो जाता है और आपको पूरा लेंदी जो हम आज तक यूज़ करते हैं वो यूज़ भी ना करना पड़ेगा। सिंपल ईजी वे में आप माइंड में ही बिना पेन चलाए कैलकुलेट कर लोगे। बस सिंपल सा अगर 1 + 2, 2 + 4 किए करते हुए अगर आपको आता है, तो जो बचपन में हम करते हैं या छोटे बच्चे जो 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास में एडिशन करते हैं ना बच्चा, जिनको सिखाया जाता है 1 + 3 कितना होगा 4, अगर इतना आपको पता है तो माइंड में ही आप आंसर कर लोगे और सेकंडों में उड़ाओगे बेटा इस सीरीज में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मल्टीप्लिकेशन विथ 11। 1 से तो तुम समझते हो बेटा, 1 से तो ईजी है, जो नंबर रहेगा वही नंबर होगा, 1 का तो कुछ है ही नहीं। तो अब आता है 1 के बाद डबल 1 जब आ जाता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 23, यानी 2, 3, 4 में डबल 11 को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझते चलना बच्चा, बहुत इजी तरीका है, सिंपल सा, इसको नोट करते चलना। क्या करना है, जब भी तुम्हें मल्टीप्लिकेशन विथ 11 करने, 11 क्या यानी 1 सीरीज वाली जो भी है, मतलब 11 हो गया, 111 हो गया, या 41 हो गया, या 51 हो गया, बस तुम्हें एक चीज याद रखना बच्चा, क्या, बस ऐड करते हुए जाना है 2-2 नंबरों, 3-3 नंबरों, 4-4 नंबरों को। यानी हमें करना है स्पेशली बस सिर्फ और सिर्फ एडिशन। अगर एडिशन आपको पता है तो आंसर खत्म हो जाएगा सेकेंडों में। देखो कैसे, अब 11 है ना बच्चा, तो 11 को तो सोचो ही मत कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, बस नंबर देखो, नंबर क्या है 2, 3, 4 है ना बच्चा। तो जब डबल से मल्टीप्लाई किया, मतलब दो 1 से मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो एक डॉट यहां पर, एक डॉट यहां पर लगा दो। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं, क्योंकि 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 2-2 वैल्यू को ऐड करना है। 3 से करना होता तो 3-3 को ऐड करते, 4 से करना होता तो 4-4 को ऐड करेंगे। बस यही याद रखना बच्चा। यानी अगर डबल 11 से करना है तो एक डॉट यहाँ, मतलब मान लेता हूं कि यहां पर एक डॉट है, यहां पर एक डॉट है। अब मेरे पास 2-2 वैल्यू को ऐड करना है, तो 4 प्लस डॉट क्या आएगा 4, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 0 प्लस मतलब डॉट प्लस 2 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, खत्म आंसर। देखो दूसरा कुछ देख लेते हैं। 3 6 7 5 × 11 करना है। अब मैंने पहले 3 डिजिट का किया, 4 डिजिट का कर रहा हूँ। 4 डिजिट का मल्टीप्लाई 11 से करना है, कुछ नहीं, इनके आगे यानी 3 6 7 5 के आगे हमने डॉट लगा दिया। दो ठीक है बच्चा, लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऐड करना है 5 डॉट 5 7 5 12, 1 कैरी हो गया तो 1 लिख लेंगे हम। 6 7 कितना होता है 13, 13 1 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी फिर से आ गया। 6 3 9, 9 + 1 10, 0, फिर 1 बच रहा है तो 1 डॉट कितना 0 + 3 होगा ना बेटा, ये यानी डॉट प्लस 3 कितना होता है, डॉट प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 3, तो 3 में 1 ऐड कर देंगे 4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी लग रहा है। आइए थोड़ा और बड़े नंबरों को देखते हैं। 3 6 7 5 4 3 2 का 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप समझ गए ना, अब माइंड में ही आपके क्लियर हो चुका है। तो अब आप डायरेक्टली ऐड करते जाओ। देखो पहले तो 2 आ जाएगा डायरेक्टली, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी हो गया 1 लिख दो, 7 6 13 1 14, फिर 1 आया तो 3 6 कितना होगा 9, 9 1 0 10 10, 1 लिख दिया, फिर 3 1 4, ये आपका फाइनल आंसर। सिंपल इजी शॉर्टेस्ट तरीका, तुम्हें ऐड करना है, बस ऐड करते चले जाओ, मल्टीप्लाई अपने आप होता चला जाएगा 11 के नंबर से मल्टीप्लाई करते। आइए एक दो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। मान लो 2 डिजिट का देख लेते हैं, 23 का मल्टीप्लाई करना है, तो भैया पहले क्या लिखेंगे 3, फिर 2 + 3 5, फिर 2 बचा तो 2 लिख दिया, आंसर खत्म।
कुछ और नंबर ले लेते हैं, बड़े नंबरों को लेते हैं, कुछ बड़ा नंबर 3 6 या ऐसे मान लेते हैं 2 3 7 2 1 5 6 4 3 2 7 2 9 इंटू 11। अब इतने बड़े नंबरों को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से सेकंडों में। मल्टीप्लाई डरना ही कहाँ है बच्चा, डरने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड में उड़ाओगे कैसे, देखो बस ऐड करते जाओ। पहले क्या लिखेंगे हम, 9 लिख दिया, फिर 2 + 9 11, 1 कैरी लिख दिया, 7 2 9 1 10, फिर 1 कैरी लिख दिया, 7 2 9 1 10 हो गया, 10 10 करते चले जाओ, 1 कैरी लिख दिया, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 1 6, फिर 4 + 3 7, फिर 6 4 10, 1 कैरी लिख दिया तो 5 6 11 1 12, फिर 1 कैरी लिख दिया तो 1 5 6 1 7, फिर 2 1 3, फिर 7 2 9, फिर 7 3 ये 10 हो जाएगा, 1 कैरी लिख दिया 2 3 5 1 6, फिर 2 लिख दिया, एज इट इज, काम खत्म। तो इतने बड़े बड़े को आप लेंदी वाइज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे एडिशन करके सॉल्व कर सकते हो। तो 11 का मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है। अब हमें बस इतना याद रखना है बच्चा, 11 में हमने एक एक डॉट लगाया, तो अब अगली बारी आती है मल्टीप्लीकेशन विथ 111 से करने की। तो मेरे रॉक स्टार ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई 111 से कर दो। कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो एक डॉट आगे एक डॉट पीछे, अब 111 से कर रहे हैं तो 2 डॉट आगे 2 डॉट पीछे, इसलिए कि हमें एडिशन करना है ना बच्चा, 3 3 नंबरों को। यहां पर 3 3 डिजिट का सम करना है, यहां 3 डिजिट को सम करना था और यहां पर हमें 2 डिजिट को सम करना था। जब भी हमें 11 से पूछा जाए तो 2 डिजिट को सम करेंगे, और अगर हमें 111 से बोला जाएगा तो 3 डिजिट को सम करेंगे। आइए कीजिए मेरे साथ, देखो बेटा पहले हमने लिखा 2 3 4 5, अब हमें एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, 2 आगे 2 पीछे। अगर डबल 1 रहता तो एक आगे एक पीछे। अब ऐड करो, पहले इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 5, फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो 4 + 5 9, फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो 4 3 7 5 12 1, 1 कैरी हो गया ना बच्चा, 1 रहने दो। फिर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 3 5 4 9 1 हो जाएगा 10, फिर 1 आ जाएगा। फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 + 3 5 1 6 हो गया, फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस 3 3 डिजिट को ऐड करते जाओ, मल्टीप्लीकेशन अपने आप होता चला जाएगा। तुम्हें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है बच्चा जब भी 1 सीरीज वाली आती। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 5 6 7 2, कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे मान लो मैं कुछ लेता हूँ 2 3 1 5 4 2 1 इंटू 1 1 1, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करोगे, बस करना कुछ नहीं बच्चा, 2 3 1 5 4 2 1 है, 2 डॉट पीछे 2 डॉट आगे, कर लिया। अब ऐड करो, पहले इन तीनों को ऐड करोगे, दूसरा कलर ले लेता हूँ, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, फिर क्या करोगे बच्चा, इन तीनों को ऐड करोगे 2 + 1 3, फिर इन तीनों को ऐड करोगे 4 2 6 1 7 हो गया। फिर अब इन तीनों को ऐड करो तो 5 4 9 2 11, 5 4 9 2 11, 1 आ गया, 1 कैरी हो गया। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो 5 1 4 4 4 8, सॉरी 5 1 6 6 4 10 10 1 11, 1 कैरी हुआ फिर से। फिर इन तीनों को ऐड करो 5 3 8 9 1 10, 1 कैरी हो गया, फिर 1 लिख दो ऊपर। अब इन तीनों को ऐड करो 2 3 5 1 6 1 7 हो गया। अब इन तीनों को ऐड करो 2 3 6, अब देखो यहाँ पर 7 हमने लिख दिया था ना 7, तो अब तो कैरी बचा नहीं, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, फिर इन तीनों को ऐड करोगे 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब ट्रिपल में क्या करना है, 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि यहां पर 3 3 डिजिट को ऐड करना है, और लेफ्ट में भी 2 डिजिट मतलब 2 डॉट, और राइट में भी 2 डॉट ऐड कर देना, ताकि हम 3 3 नंबरों को ऐड करने में हमें आसानी हो सके। ये रहा 111 का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं 4 डिजिट का, यानी अब हमें यहां पर 4 डिजिट का सम करना होगा, 4 डिजिट का सम करना होगा। अब राइट और लेफ्ट में कितने डॉट लगाएंगे, 3 3। देखो 2 में एक एक डॉट लगाना है, 3 में जो है वो 2 2 डॉट लगाने हैं, और 4 में 3 3 डॉट लगाना है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया 3 6 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स करना है, तो अब आपको सोचना कुछ नहीं है। देखो क्या करेंगे हम, 3 6 5 है तो 1 2 3 डॉट इधर, 1 2 3 डॉट इधर, क्यों, क्योंकि हम 4 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 3 3 डॉट है। अब हमें 4 4 नंबरों को ऐड करना है, करो जरा, इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा 5 हो गया। और फिर इन सभी को ऐड करोगे तो 6 5 11, 1 कैरी हो गया। फिर इन तीनों इन चारों को यहाँ से यहाँ तक ऐड करोगे तो 6 3 9 5 9 5 14 14 1 15, फिर 1 कैरी हो गया। फिर इन चारों को ऐड करोगे, इन चारों को, तो 6 3 9 5 14, तो वो तो हमने ऐड कर दिया ना, यहाँ से हमने यहाँ से ये वाला ऐड किया था, सॉरी यहाँ से ये वाला ऐड किया था,
फिर हमने ये वाला ऐड किया था, अब हम ये वाले को ऐड कर रहे हैं, तो फिर से वही 14 आ रहा है, 6 3 9 5 14 14 1 15, फिर से 1 कैरी हुआ। अब हम इन चारों को ऐड करेंगे, इन चारों को 1 2 3 4, तो 6 3 9 1 10, फिर 1 कैरी हो गया। अब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 405515। सेकेंडों में वैदिक मैथ्स आपको सच में हेल्प करता है। जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा कि हमें 111, 11 या 4 टाइम 1 से मल्टीप्लाई सोचना ही नहीं है, माइंड में करोगे क्रैक। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मैंने लिखा आपको कि 7 या ऐसे लिखते हैं 2 3 1 5 का मल्टीप्लिकेशन करो आप किससे 4 टाइम 1 से। ठीक है बच्चा, तो आ जाओ करो जरा। अब हम लेते हैं बेटा 2 3 1 5, 1 2 3 डॉट यहाँ, 1 2 3 डॉट यहाँ। चलो अब पहले ऐड करना स्टार्ट करो। देखो बच्चा हमने क्या किया, इन चारों को ऐड किया, पहले 5 आ गया, फिर इन चारों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6, 5 1 6 हो जाएगा, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, फिर इन चारों को ऐड करेंगे, तो 3 1 4 4 5 9। अब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो 5 1 6 3 9 2 11, 1 कैरी हो गया। अब हम किसको करेंगे, इन चारों को ऐड, इन चारों को ऐड करेंगे तो 2 3 1, डॉट का मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 2 3 5 5 1 6 6 1 कितना हो जाएगा 7। अब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो 2 3 5, अब हम इन चारों को ऐड करेंगे, सॉरी इन चारों को, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2571965। तो बड़े बड़े नंबरों को भी आप सेकेंडों में उड़ा सकते हो इस ट्रिक की हेल्प से। आई होप आपको पसंद आया होगा ये सीरीज 11 का, सीरीज 111 का, सीरीज मतलब सीरीज 1 के इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि आगे चल करके जब कभी में मल्टीप्लाई करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, आपका एडिशन इतना फास्ट हो कि आप माइंड में इसको सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन की एक और अगली सीरीज में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये सीरीज सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज सबके लिए। क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा भी अपने मैथ्स को 10x फास्टर कर सकता है, क्लास 10 में भी पढ़ने वाला बच्चा अपने कैलकुलेशन को स्पीड कर सकता है, और कॉम्पिटिटिव के लिए तो इस रामबाण है बेटा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में अगर आपको लाखों बच्चों से आगे निकलना है तो आपकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट यानी 10x फास्टर होगी, और उसके लिए ये वैदिक मैथ्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे चैम्प्स।